हेलो जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल JPS एकेडमी में। हमने पॉलिटी की 5 क्लासेस कर रखी हैं और ये छठी क्लास जो है पॉलिटी को है नागरिकता से या सिटीजनशिप। नागरिकता से भारत में 3 तरीके के लोग पाए जाते हैं। पहले कौन कौन से? एक तो होते हैं पर्सन, सिटीजन और माइनॉरिटी। पर्सन होते हैं जो यहाँ पे लोग, एक नॉर्मली इंसान होता है या कहीं दूसरी कंट्री से आकर के यहाँ पे घूमते हैं, लेकिन उन्हें जो है भारत की जो नागरिक होते हैं उनके हिसाब से उनको सुविधाएं नहीं दी जा सकती। वहाँ पे अगर बाहर से कोई पर्सन आके यहाँ पे घूमता है तो घूम सकता है, रह सकता है सब कुछ, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, किसी सरकारी बड़े ओहदे पर नहीं जा सकता है। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? पर्सन। और सिटीजन क्या है? सिटीजन वे लोग हैं जो भारत में इलेक्शन कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, किसी भी उच्च पद पर जा सकते हैं। ये सिटीजन्स के कैटेगरी में आते हैं। और माइनॉरिटी क्या होते हैं? अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम अल्पसंख्यक या किसी धर्म में अल्पसंख्यक होते हैं, जिनकी संख्या कम होती है, मान लीजिए वो अल्पसंख्यक होते हैं। तो ये 3 तरीके के पर्सन होते हैं। संविधान में जो नागरिकता के बारे में बताया गया है वो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक के बारे में जानकारी दी गई है, और जो 22 भाग हैं उसके दूसरे भाग में नागरिकता के बारे में बताया गया है। नागरिकता जो है आर्टिकल 5 से 11 भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं भाग इससे एक क्या कहता है। आर्टिकल 5, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक राज्यों का पुनर्गठन, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बात की गई है। जो राज्यों का पुनर्गठन है वो संविधान के भाग 1 में है, और ये जो नागरिकता है वो भाग 2 में है। ठीक। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ मतलब संविधान कब? 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे मिलनी थी? अगर उसकी बारे में बात करें, उसका जन्म भारत में हुआ हो। संविधान लागू होने या शुरू होने के टाइम में जिनको नागरिकता मिल सकती थी वो क्या होना चाहिए? भारत में उनका जन्म हुआ हो, उसके माता पिता का जन्म भारत हुआ। अगर उसका नहीं हुआ हो तो उसके माता पिता का जन्म हुआ हो भारत में, तो उसे नागरिकता मिल जाएगी। ठीक। फिर थर्ड, संविधान लागू होने से पहले भारत में रहता हो, या फिर क्या हो, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले ही वो भारत में अगर रहता हो तो आर्टिकल 1 के अनुसार उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक। फिर आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता। जो लोग पाकिस्तान से, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, माइग्रेशन हुआ, तो जो पाकिस्तान से भारत आए उन लोगों को नागरिकता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए, आर्टिकल 6 बताता है। आर्टिकल 6 बताता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 से पहले जो लोग भारत में आ गए उनको जो है बिना किसी परमिट के या बिना किसी रजिस्ट्रेशन के भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आएंगे उन्हें कम से कम भारत में 6 महीना रुकना होगा। और जो यहाँ की परमिट थी या अनुमति पत्र था, वहाँ से जब पाकिस्तान से आएंगे तब भी वहाँ के जो ऑफिसर्स होंगे वहाँ के रजिस्टर में अपना नाम लिखवा के आएंगे, और इंडिया में जब आएंगे तब भी यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, और उसके 6 महीने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तब उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और जो 19 जुलाई 1948 की बात है, 19 जुलाई 1948 को ही भारत और पाकिस्तान जब दोनों में बंटवारा हुआ तो एक परमिट या एक अनुमति पत्र पर सिग्नेचर करने की बात हुई, तभी आप भारत के नागरिक बन सकते हैं, इसीलिए ये डेट इम्पॉर्टेंट है। फिर अगला एक आर्टिकल नंबर 7, भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता। जो भारत से पाकिस्तान लोग गए उनको नागरिकता मिल सकती है या नहीं? उनको भी नागरिकता मिल सकती है। इससे उनको पता चला कि भारत और पाकिस्तान जब डिवाइड हुए हैं, उनको लगा कि पहले जो है हमको एक स्वतंत्र देश मिल जाएगा पाकिस्तान, लेकिन जब वहाँ पे गए तो पाकिस्तानियों ने अपनी औकात दिखानी शुरू कर दी, मार काट और अराजकता फैलाई, जिससे वहाँ के लोग क्या हुए, फिर से भारत आने के लिए विवश हो गए। और भारत आने के बाद उनको भी नागरिकता मिलेगी। लेकिन जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हों, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए हो किंतु आ जाएं, जो 1 मार्च 1947 के गए हों 47 के बाद और उसके बाद आ जाएं, उनको भी कम से कम 6 महीने भारत में रहकर रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और
इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद ही भारत की नागरिकता उनको मिलेगी। फिर आर्टिकल 8 कहता है कि भारत के बाहर रह रहा बच्चा भारतीय होगा। आर्टिकल जो 8 है, अनुच्छेद 8 है, उसमें दिया गया भारत के बाहर रह रहा बच्चा भी क्या होगा, भारत का नागरिक होगा अगर उनके माता पिता भारत में रहते हों या यदि उसके माता पिता भारतीय हों। दोनों में से माता या पिता में से कोई भी अगर भारतीय होता है तो भारत के बाहर रह रहे बच्चे को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। आर्टिकल 9 कहता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जो अनुच्छेद 9 है उसमें जो नागरिकता की समाप्ति का प्रावधान दिया गया, यदि कोई व्यक्ति किसी विदेश की दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता क्या समाप्त कर दी जाएगी। फिर अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता बनी रहेगी जब तक कोई अन्यर्थ कार्य ना करे। किसी भी व्यक्ति की नागरिकता तब तक समाप्त नहीं की जा सकती जब तक वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे भारत को हानि हो। मान लो भारत और चीन से युद्ध हो रहा है और अब चीन की जयकारा लगा रहे हो तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, या आप ऐसी कोई सूचना देते हो किसी दूसरे दुश्मन देश को जिससे उसका फ़ायदा और भारत का नुकसान हो, तब भी आपकी नागरिकता छीन ली जा सकती है, अन्यथा ऐसे आपकी नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। आर्टिकल 11 अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता संबंधी जो भी कानून है वो कौन बनाएगी, और संसद बनाएगी, और संसद का जो मंत्रालय है गृह मंत्रालय वो नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगा। ठीक, उसके बाद नागरिकता अधिनियम। नागरिकता अधिनियम 1955 आता है। 1955 में जैसे हम तो इंडिया वाले हैं, जैसे कोई रूल बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ गलतियाँ रह जाती हैं, तो उसका संशोधन कितनी बार हुआ मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 बार लिखा, 1986, 92, 2003, 2005 और लगभग 8 बार इसका संशोधन हुआ। उसके बाद जा कर के नागरिकता हम लोग थोड़ा अच्छे से शेड्यूल कर पाएँ। पहली जो अधिनियम 1955 है फर्स्ट टाइम लागू हुआ, ठीक, जिसमें पहला क्या बताया कि जन्म के आधार पर किसी को भी नागरिकता मिल सकती है। भारत में जो जन्म के आधार पर किसी को भी नागरिकता मिल सकती है, आप कहीं भी रहते हो वहाँ पे 2, 4, 5 शादी करिए और वहाँ से अपनी सारी बीवियों को ला करके प्रेग्नेंट करके इंडिया में अगर उनकी डिलीवरी होती है तो उन बच्चों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ये सबसे बेकार कानून था एक हिसाब से, क्योंकि ऐसे तो पाकिस्तानी लोग क्या करते वहाँ से 5, 10 शादी करके आते और भारत में बम फोड़वा देते। ठीक, फिर 1986 में इसमें संशोधन किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं है, माता पिता को भी भारत का होना चाहिए, उन्हें एक नागरिकता प्राप्त होना चाहिए। तो जब माता पिता का हो गया तो एक की अगर नागरिकता है तब भी कहीं अगर जो इंडिया के कोई बाहर से आया पढ़ने के लिए और उसने यहाँ की लेडीज से शादी की और क्या किया, बच्चे पैदा किए और उसको भी नागरिकता मिल गई, बच्चों को मिल गई। फिर उसके बाद 2003 में संशोधन किया गया कि नहीं, जो है माता और पिता दोनों के जो डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो भारतीय नागरिकता के हिसाब से क्या वैलिड होना चाहिए। वैलिड होगा तभी उसके जो बच्चे होंगे उनको जो है भारत की नागरिकता मिलेगी। फिर नेक्स्ट है वंश के आधार पर। वंश के आधार पर मतलब पिता है जो वंश के आधार पर हम लोगों को जो नागरिकता मिली वो वंश के आधार पर मिली, क्योंकि हम तो पैदा हुए 1995 में, पापा तो मुझे पता नहीं कि अब उनके पापा भी पैदा हुए होंगे, उन्हीं के आधार पर नागरिकता मिली। लेकिन इसमें संशोधन किया गया कि 1992 में पिता, हम लोग वहाँ जो होता है वंश जो है पिता के आधार पर चलता है, लेकिन 1992 में महिलाओं ने केस किया कि नहीं भैया, ऐसा है कि जो वंश है वो हमारी वजह से भी चलता है। ये सच्चाई है, क्योंकि जो 9 महीने बच्चे को कोख में रखती हैं वो महिलाएं रखती हैं, तो उनकी भी बराबर का वंश बढ़ाने में हक है। तो 1992 में संशोधन किया गया है और बोला गया कि नहीं, वंश के आधार पर ऐसा नहीं, माता और पिता दोनों जब भारत के होंगे तभी बच्चों को वंश के आधार पर नागरिकता दी जाएगी। फिर पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी दिया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के आधार पर तब दिया जाएगा कि कोई भी बाहर का नागरिक आ करके यहाँ कम से कम 7 साल रुकेगा, तब उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। फिर है देशीकरण के द्वारा। देशीकरण के द्वारा वो उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी जो बाहर से आते हैं, भारत में कम से कम 10 साल रुकते हैं और किसी भी भारतीय भाषा को अच्छे जानते हैं, कला और विज्ञान का अच्छा नॉलेज रखते हैं, उनको क्या है देशीकरण के द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। इससे हम लोगों का ये फ़ायदा है कि बाहर से लोग आओ
जितने साइंटिस्ट, इंजीनियर, वैज्ञानिक सब हैं इनको बुलाओ और अपने यहाँ की नागरिकता दे दो और इंडिया को डेवलप कर लो। ठीक। उसके बाद अर्जित भूमि। अर्जित भूमि का मतलब ये है कि भारत जो है अगर किसी स्टेट को, किसी राज्य को जीतता है तो वहाँ के लोग होंगे उनको भारत की नागरिकता ही दी जाएगी। इसके उदाहरण है सिक्किम। 1675 में जब भारत में मिलाया गया तो वहाँ के जो लोग थे उनको भी भारत की नागरिकता दी गई। अब नागरिकता कैसे ली जा सकती है? कोई भी व्यक्ति नागरिकता 3 तरीके से त्याग सकता है। पहला, त्याग कर या अपनी इच्छा से जो है अपनी दूसरे देश की नागरिकता ले करके भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। फिर बर्खास्त कर। ठीक। बर्खास्त मतलब वो किसी कोई ऐसा कार्य करे जैसे कि देश चाइना और इंडिया का युद्ध हो रहा हो और या पाकिस्तान और भारत का युद्ध हो रहा हो और कुछ लोग कह रहे नहीं पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तो उनको क्या लतिया के उनकी भारत की जो नागरिकता हो ले ली जाएगी। उसके बाद वंचित करने का मतलब है कि कोई अगर बाहरी राष्ट्र जैसे चीन के जो जिनपिंग है यहाँ आते हैं घूमने के लिए और कोई इंसान जाके क्या उनको थूक देता है तो क्या है वो कहेंगे कि भारत के नागरिक ने मेरे ऊपर थूका तो भारतीय संसद क्या कर कहेगी ऐसा है, ये भारत के नागरिक ही नहीं है, इसकी नागरिकता तुरंत खत्म कर दो, सिर्फ इसको रहने का अधिकार होगा भारत में और इसे पागल घोषित कर दो। ठीक। तो वो क्या कर दिया, वंचित कर दिया जाएगा, उसको भारत में रहने का और जीने का तो अधिकार होगा लेकिन वो किसी भी वैसे पद पर नहीं पहुंच सकता। जैसे जज है हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, सीएम, ये सब पदों पर नहीं पहुंच सकता है। तो ये भारत की नागरिकता के बारे में बात हो गई। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर करिए। ओके, थैंक यू क्लास।